हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी का, और पार्ट 5 फर्स्ट क्लास का, क्लास फर्स्ट पार्ट 5 कौन सा फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्ण और वर्णमाला। क्या है चैप्टर का नाम? वर्ण और वर्णमाला। अब सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण कि वर्ण क्या होते हैं। क्या होते हैं वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो ध्वनियाँ अपन निकाल रहे हैं वो क्या है? वर्ण कहलाती है। अब जो ध्वनियाँ अपने मुंह से निकल रही है वो सारी क्या है? वर्ण है। और इस वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी होती है उसको वर्ण ही बोलते हैं और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब उन वर्णों को, उन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर। उनको क्या जब लिख देते हैं तो वो बोलते हैं, तब तो वो ध्वनि देती है। जब उन ध्वनियों को लिखित रूप देंगे तो वो क्या हो गई? अक्षर हो गया। आया समझ में? अब वर्ण की परिभाषा देखो। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आई समझ में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। इकाई बोल दो, ध्वनि बोल दो, कोई बात नहीं। जो ध्वनियाँ अपन निकाल रहे हैं वही क्या है? वर्ण है। अब जैसे देखो, अपन ने लिखा मोहन, ठीक है? क्या लिखा अपन ने? मोहन। अब मोहन में अपन ने कितनी ध्वनियाँ निकाली? देखो, जैसे मैं आधा हो गया, औ की मात्रा, फिर है में हलंत और ए, और फिर ने हलंत और ए। तो कितनी ध्वनियाँ निकली बाहर? 1 2 3 4 5 6। कितनी ध्वनियाँ हुई? 6। तो अपन ने क्या किया? अपन ने एक मोहन शब्द को लिखने के लिए हमने क्या किया? 6 ध्वनियों का यूज किया। और ये 6 ध्वनियाँ ही जो हैं वो ही क्या होती है? वर्ण कहलाती है। अब इस मैं का अपन और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे तब अपन ने किया, लेकिन अब इन सब चीज़ों के अपन और टुकड़े नहीं कर सकते, वो ही वर्ण कहलाते हैं। आया समझ में वर्ण? अब कि जिन ध्वनियों का हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। समझ में आया? अब वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है? पहला कौन सा है? स्वर। और फिर कौन सा आएगा? व्यंजन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्वर को पढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाने वाले शब्द, जो है कि बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर में हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरी नहीं होती। इनको स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी और आपने पहले पढ़ा था स्वर कौन कौन से होते हैं? पढ़े हैं ना स्वर? आपने पढ़े हैं ना? तो देखो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, आया याद कि हाँ इनको ही बोलते हैं? आते हैं नहीं आप लोगों को सबको? ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है? ये कितने हो गए स्वर? 11। कितने हुए स्वर?
11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 11। कितने हुए 11। तो स्वर कितने हैं अपने 11 है। और इनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरी नहीं है। वही क्या कहलाएंगे स्वर की जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है बिना किसी सहायता के वो स्वर कहलाते हैं। आया समझ में स्वर वाला। अब उसके बाद स्वर आपने देख ही लिए, पढ़े हुए भी आपके और आपको आते भी हैं स्वर। सारे आते हैं ना, सारे आते हैं ना। अब आप बोलोगे मैम ने तो इतने ही बताए, हमें तो 2 और बताए थे, अंग ऐह भी बताए हुए हैं। लेकिन बेटा वो अंग ऐह स्वर में नहीं आते हैं, वो अलग होते हैं, उसे अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह वो होते हैं जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, दोनों में ही ना जुड़कर वो अलग रहते हैं, वो अयोग्यवाह होते हैं। तो स्वर तो 11 ही होते हैं और वो दोनों अलग से जोड़े गए हैं अयोग्यवाह के अंदर। आ गया समझ में। अब हो गए स्वर क्लियर आपके। फिर आपने अपनी क्लास में पढ़ा था व्यंजन, पढ़े थे ना व्यंजन, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। अब व्यंजन होते क्या हैं, क्या होते हैं व्यंजन, जो जिसका क्या कर सकते हैं हम स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं उनको स्वर की सहायता ही लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते। तो स्वर क्या व्यंजन क्या हुए कि जिनको स्वर की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन होते कितने हैं, कितने होते हैं 33। अब आप अपना ही लिख के देखोगे कि हमारे 33 हुए क्या, कौन कौन से, का, खा, घा, घा, चा, छ, जा, झ, टा, ठा, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। फिर बाकी इधर लिख रहे हैं बा, फ, ब, भ और म। य, र, ल, र। फिर श, 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 है। अब आप सोच रहे हो मैम ये नीचे क्या लगा रहे हैं। बच्चा ये नीचे जो है वो हलंत होता है, आधे अक्षर के नीचे लगाया जाता है। जब अक्षर पूरा नहीं, वर्ण पूरा नहीं होता है तो उसमें ये हलंत लगाया जाता है, इसको हलंत बोलते हैं। ये छोटी सी जो लाइन बनाई है इसको हलंत बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, अभी ए जुड़ा हुआ नहीं है। सारे व्यंजन के अंदर जब ए जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, पूरे। अभी तो ये हलंत लगा हुआ आधा है, अब इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, क, पूरा बनेगा। आया समझ में। अभी इनमें जुड़ा हुआ नहीं है तो सारे व्यंजन के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ने से वो व्यंजन क्या होगा, पूरा होगा। यही बताया था ना कि बिना किसी स्वर की सहायता के व्यंजन को नहीं बोला जाता। तो इसमें पहले अपन स्वर ए को जोड़ते हैं तभी ये क बनता है, वरना ये क ख नहीं बनते, ये आधे ही रहते हैं। आ गया समझ में। अब इनको काउंट करके देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 कितने हो गए, 33 हो गए ना सारे। अब आया समझ में कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन की स्वर 11 होते हैं, 2 अयोग्यवाह होते हैं, लेकिन औ तक ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और है तक ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो हमें क्या पढ़ाया था, और क्ष, त्र, ग और श भी पढ़ाया था मैम ने, वो कहाँ गए। तो बेटा वो कहीं नहीं गए हैं, वो
ये क्या होते हैं, ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये तो स्वर से मिलकर बने, स्वर प्लस व्यंजन को जोड़ा तब व्यंजन बने। और इसमें क्या होगा, इनमें व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन को जोड़ करके बनाएंगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, संयुक्त व्यंजन। की दो व्यंजनों को मिलकर बनाए गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में। तो इनमें दो दो व्यंजन मिलकर के बने हुए हैं। क्षय में भी दो बना है, आधा के उष्य, और त्रय के अंदर भी दो व्यंजन मिले हैं, आधा तय और रे। ऐसे ही ज्ञ में भी दो व्यंजन बने हैं, जय और नय। और ऐसे ही श्रेय में भी दो व्यंजन मिल गए, शय और रे। तो अब शय भी व्यंजन है, रे भी व्यंजन है, जय भी व्यंजन है, त्रय भी व्यंजन, सॉरी त्रय नहीं बेटा, तय होता है यहाँ पे, आधा तय, सॉरी आधा तय और रे मिलकर के त्रय बन जाता है। तो दोनों व्यंजन है, ये भी दोनों व्यंजन है। तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में, कि दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आ गया समझ में। इतना ही आपका चैप्टर्स है कि मुख से निकलने वाली, कानों से सुनने वाली छोटी से छोटी ध्वनि ही क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। कि मुख से और कानों से, मुख से जो ध्वनि निकलेगी उनको अपन कानों से ही सुनेंगे। तो जो मुख से ध्वनि निकलती है और कानों से जो सुनी जाती है वो छोटी सी छोटी वर्ण ही क्या कहलाते, ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। आया समझ में। एक बार बच्चा इस चैप्टर को आप फिर से रीड करके देखना, पढ़ाए हुए को 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक नहीं समझ में आए अच्छे से इनको समझ लेना। और उसके बाद मैं आपको चैप्टर आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.